नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की पूरी हेकड़ी आज निकल गई। एक तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली जिसका वो दम भर रहे थे, इज्जत भी गई, समर्थक भी माथा पीट रहे हैं और शिवसेना के कार्यकर्ता भी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक जिस शख्स को वो अपना सुप्रीम लीडर मानते थे वो इतना बड़ा इमेच्योर खिलाड़ी निकलेगा कि जो समझ नहीं सका कि कांग्रेस और एनसीपी के दरवाजे पे भीख मांगने का असर और उसका हश्र क्या होता है। आज सवेरे से पूरी गतिविधियां चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग बुलाई, एनसीपी बातचीत कर रही थी। कल तक ये दम भर रहे थे कि इन्हें सबका समर्थन मिला हुआ है, लेकिन समर्थन मिला हुआ है कैसे? मीडिया में बातचीत करने से? या समर्थन का मतलब होता है समर्थन का पत्र, जो लेटर गवर्नर साहब के पास देना था। उनके पास वक्त था 7:30 बजे तक का। 7:30 बजे तक अगर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के तरफ से उन्हें समर्थन पत्र मिल गया होता तो स्थिति अलग होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही क्या जो सब कुछ सीधे सीधे काम करे, इनको समझ में नहीं आया। शिवसेना इस अहंकार में डूबी रही कि अमित शाह ने उन्हें फोन नहीं किया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप मातोश्री नहीं आए, बातचीत नहीं किया, उनसे मिन्नतें नहीं की, इसलिए ये अहंकार में आकर के इन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो सब कुछ विनाश कर लिया। इतने ये गिर पड़े कि ये जिस व्यक्ति ने, शरद पवार ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया, उसके दरवाजे पे समर्थन की भीख मांगने पहुंच गए। एक बार नहीं, 3 बार। नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ हर शिव सैनिकों को यह मालूम होना चाहिए, आज तक कोई भी पॉलिटिकल डीलिंग शिवसेना ने मातोश्री के बाहर नहीं की। हर बार, चाहे वो आडवाणी जी हो, अटल जी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हर बार बातचीत मातोश्री में जाकर के दूसरे लीडर्स किया करते थे। आज मातोश्री से निकलकर इन्हें होटल में शरद पवार के साथ बातचीत करनी पड़ी। और तो और सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे फोन करके बातचीत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कर दो। लेकिन ये प्लीज करते रहे, ये घुटने के बल चलते रहे, फोन करते रहे, मीटिंग करते रहे, लेकिन समर्थन पत्र नहीं आया। टाइम कितने तक का था? 7:30 बजे शाम तक इन्हें गवर्नर के पास जाना था और समर्थन पत्र लेकर के बताना था कि हमारे पास ये संख्या है। लेकिन जब 7:30 बजा तो इनके पास खाली हाथ, एक भी समर्थन पत्र नहीं, ना ही शरद पवार का, ना ही एनसीपी के किसी का, और ना ही कांग्रेस पार्टी का। और शाम तक ये कांग्रेस पार्टी कहती रही कि हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने शिवसेना के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया कि उद्धव ठाकरे एक हंसी के पात्र बन गए हैं देश की राजनीति में। इन्होंने सारे वो काम किए, सब कुछ अपने अहंकार, सारे जिस चीज के लिए शिवसेना जानी जाती थी उन सब से ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए। हिंदुत्व के एजेंडे को इन्होंने ताक पे रख दिया। लेकिन हासिल क्या हुआ? तो हासिल ये हुआ 0 सन्नाटा, न समर्थन पत्र, नथिंग, कुछ नहीं। अब क्या होगा? महाराष्ट्र में अगला दाव क्या है? लगातार ओपिनियन पोस्ट में हम कहते आ रहे हैं कि जो स्थिति बनी है वहां पे राष्ट्रपति शासन की, अब मौका दिया गया है एनसीपी को। कि एनसीपी क्योंकि 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए उन्हें गवर्नर साहब ने बुलाया और आज उनसे मुलाकात हुई और बातचीत करके उन्हें कल 8:30 बजे तक का टाइम दिया गया है कि तब तक उनको भी वही 145 विधायकों का समर्थन पत्र साथ में लेकर के आएंगे। तब एनसीपी को बकायदा सरकार बनाने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि शिवसेना क्या करेगी? क्या शिवसेना अपने अहंकार, अपने अहम उद्धव ठाकरे, उसके लिए आप क्या कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे? उद्धव ठाकरे की जो मनस्थिति है उसको देख करके कहा जा सकता है कि ये इतने डिरेल हो चुके हैं,
इनकी बुद्धि इतनी मारी जा चुकी है पुत्र मोह और सत्ता के लालच में कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में जन भावना, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवसेना इसी बात को समझ नहीं सकी और एक के बाद एक गलतियां जो है वो करती चली गई। एनसीपी लगातार अब तक इस बात को कहते आई है कि जो इलेक्शन का जो मैंडेट है, मैंडेट यही है कि जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को विपक्ष का रोल, उसकी विपक्ष की भूमिका तय की है। और अब उनके पास जब ये मौका आया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कल 8:30 बजे तक 145 विधायकों के समर्थन पत्र को जुटा पाएंगे। वैसे कुछ भी हो सकता है। शिवसेना अगर समर्थन करती है तो ये सरकार बन सकती है, और समर्थन नहीं करती है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना से आखिर ये ब्लंडर हुआ आखिर क्यों? ऐसा मिस्टेक राजनीति में बहुत कम लोग करते हैं। शिवसेना कोई आज की पार्टी नहीं है, लेकिन इसके लीडर जरूर इमेच्योर है। इमेच्योर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पार्टी से शिवसेना आज तक लड़ते चली आई, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, बॉम्बे का धमाका हुआ था, सीरियल ब्लास्ट 1993 में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीपी का रिश्ता दाऊद इब्राहिम से है, आप उनके घर चले जाएंगे? ये पॉलिटिकल हाराकिरी है, ये मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सोनिया गांधी से बात करने लग जाएंगे समर्थन के लिए, और ये दम आप भरेंगे कि आप हिंदुत्व की पार्टी हैं, आप विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हैं। इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ? शिवसेना जिस तरह से एक्सपोज हुई है, वो भारत की राजनीति में आज तक इस तरह से कोई भी पार्टी इतनी शॉर्ट स्पैन में एक्सपोज नहीं हुई है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। इनकी इमेच्योरिटी, पुत्र मोह और अहंकार तो जमीन में चली गई। शिवसेना का पूरा दम्भ जो है वो धरातल रसातल में चला गया, मिट्टी में मिल गई, जो अहंकार से ये लोग चल रहे थे। मैं एक बात और कहूंगा, तस्वीरें देखिए, शिवसेना सरकार बनाने का दम्भ भर रही है। टेलीविजन चैनल पे मातोश्री के बाहर सारे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन शिव सैनिक नहीं है, भीड़ नहीं है। मुंबई उनका गढ़ है, लेकिन जन समर्थन नहीं है। अगर आप ये सोचिए जरा सा कि अभी ये लग जाए कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है या कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो उसके मुख्यालय में लोग नहीं नजर आएंगे। ये क्या संकेत है इसके? उद्धव ठाकरे को जरा सा भी अगर अक्ल होता तो ये संकेत वो पहले दिन से ही देख चुके होते, समझ चुके होते कि वो जो कर रहे हैं उसमें जनता तो साथ में है नहीं, क्योंकि ये फैसला पूरा ही जन भावना के खिलाफ था। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, उनके जो वोटर्स हैं, जो शिव सैनिक हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। ये ऐसा इन्होंने पूरा गड़बड़ किया है कि शिव सैनिक एक अपने अपने इलाके में वो हंसी के पात्र हो जाएंगे। उनके पास शिव सेना छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और आपने क्या कर दिया? बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी ये, जो कभी सत्ता को उन्होंने छुआ नहीं, और आपने इस 3 दिन में क्या क्या कर दिया? आपने पहले अपने बेटे को, भाई आदित्य ठाकरे बनेगा, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेगा, और ईगो के साथ ये कह रहे थे संजय रावत, वो बेचारे, उनको हार्ट अटैक पड़ा है और सीने में दर्द है, वो हॉस्पिटल में है, उनको भगवान जल्दी से अच्छा करे। लेकिन आप जिस तरह के वाक्य आप बोल रहे थे, जिस तरह की भाषा थी, सामने में जिस तरह के आर्टिकल छप रहे थे, राजनीति है, लठैती थोड़ी है। आप दादागिरी से थोड़ी राजनीति कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन आपने की, और उसका नुकसान अब आपको भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत रहे हैं। आपने पहले ये सुगुबा छोड़ दिया, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी ने मना कर दिया तो आपको कोई बहुत दिक्कत हो गई। और जब शरद पवार और सोनिया गांधी ने कहा कि भाई ये इमेच्योर लड़का है, इसको मुख्यमंत्री, इस पे हम एग्री नहीं करेंगे, तो आपको खुद आना पड़ गया। तो एक तरफ बाला साहब की लीडरशिप थी, इवन राज ठाकरे ये नहीं आते हैं डायरेक्टली राजनीति में, सत्ता से दूर रहना चाहते हैं। आप
चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, चुनाव लड़े नहीं और मुख्यमंत्री बनने के लिए आप कूद पड़े। जब लोगों ने बेटे से मना किया, आपका नाम सामने आ गया। रातों रात पोस्टर्स बदल रहे हैं मातोश्री के सामने। ऐसे राजनीति होगी? और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हम विचारधारा और देश सेवा और देशभक्ति के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति करना सीधा सीधे आपको करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। आपको चुनाव से पहले कहना चाहिए कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बीजेपी साथ आती तो आए, नहीं तो हम गठबंधन के बाहर जाएंगे। ये पिछले रास्ते से मुख्यमंत्री का पद चाहिए क्या आपको? ये कौन सा तरीका है? और इसलिए इस देश में तो महाराष्ट्र की घटना है, लेकिन इस देश में इस पूरी जो चीजें हो रही हैं, ये जितने जो हिंदूवादी मानसिकता के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो बाला साहब को एक महान लीडर मानते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। शिव सैनिकों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना के किस तरह से लोग थू थू कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से। आपको राजनीति समझ में नहीं आई? आप किस तरह से आपको तो यह भी समझ में नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर बाला साहब ठाकरे को धोखा देता रहा, जो आदमी, उससे आप राजनीति का गुण सीखने चले गए। और आपने सोचा कि भाई लोग आपको शिव सैनिक एवं जनता तो छोड़ दीजिए, और शिव सैनिक आपकी बात को मान लेंगे बस इसलिए कि आपके नाम के पीछे ठाकरे लगा हुआ है। अब 2-3 दिन बाकी है राष्ट्रपति शासन लागू करने में। शिवसेना को अभी भी होश ठिकाने आना चाहिए। इज्जत तो गई ही, दंभ भी गया, अहंकार जमीन में चला गया, और अब भी अगर वो अपना रास्ता नहीं बदलती है तो शिवसेना का अंत बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं 100% सर्टेन है। ये गलती ना करे कि वो एनसीपी ऐसी पार्टी जिसके रिश्ते अभी जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिन पे आरोप है कि बम्बे बम धमाके के जो गुनाहगार हैं उनके साथ इस पार्टी के रिश्ते हैं, इस पार्टी को समर्थन ना करे। और अगर करती है तो जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में शिवसेना महाराष्ट्र में हंसी की पात्र बनी है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।